एक बार की बात है। एक जंगल में एक खूंखार भेड़िया उतर आया। वह जानवरों के छोटे छोटे बच्चों को खाने लगा। जल्दी से आता और लपककर छोटे छोटे बच्चों का शिकार बना लेता था। ये बात धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल गई। उसी जंगल में एक बकरी अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उस बकरी ने जब ये बात सुनी तो वो भी बेचारी डर के मारे कांपने लगी कि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इन्हें उस भेड़िए से कैसे बचा पाऊंगी। क्योंकि उस बकरी को अपने बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध भी करना पड़ता था और वह दूर दूर तक भी जाती थी। कुछ दिन तक तो बकरी आसपास ही अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढकर ले आती और अपने बच्चों की निगरानी में लगी रहती। लेकिन एक दिन बकरी को कहीं पर भी भोजन नहीं मिला। इसीलिए वह बेचारी अब दूर जाने का निर्णय कर बैठी। उसने अपने दोनों बच्चों को समझाया कि बेटा, तुम इधर उधर कहीं पर भी मत खेलना। जब तक मैं घर वापस ना आऊं, तुम घर में ही रहना, क्योंकि एक खूंखार भेड़िया जंगल में आ गया है और अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। एक बच्चे ने तो माँ की बात मान ली, लेकिन जो दूसरा बच्चा था वो बड़ा चतुर था। वह अपनी माँ के पीछे पीछे चल दिया। थोड़ी दूर तक तो वो अपनी माँ के पीछे चलता रहा, लेकिन जब बकरी नाला पार कर गई तो उस मेमने से वो नाला पार नहीं हो पाया और वह बेचारा उस नाले के एक तरफ ही रह गया। नाले के पास ही हरी हरी घास खड़ी हुई थी। मेमने को भूख भी लगी थी, इसीलिए वो उस हरी हरी घास को खाने लगा। लेकिन तभी उस हरी घास के दूसरे छोर पर वही भेड़िया पानी पी रहा था। पानी पीते हुए भेड़िए को वो छोटा सा मेमना दिखाई दिया। अब तो भेड़िए के मुंह में पानी आ गया कि अरे वाह, आज तो कहीं घूमना भी नहीं पड़ा और मेरा शिकार मुझे मिल गया। मेमने ने घास खाते खाते जब अपनी नज़र ऊपर उठाई तो उसे वो भेड़िया दिखाई दिया। अब तो मेमना जोर जोर से कांपने लगा कि अब क्या होगा, ये भेड़िया तो मुझे आज खा ही जाएगा। बेचारा बहुत ज़्यादा घबरा चुका था, लेकिन वह इतना छोटा था कि अपनी जान उससे बचाता तो कैसे बचाता। वह तेज दौड़ भी नहीं सकता था। भेड़िया धीरे धीरे उस मेमने की तरफ आ गया और बोला कि आज मैं तुझे खा जाऊंगा। ये बात सुनकर छोटा मेमना बहुत होशियारी से बोला, अरे भेड़िया मामा, आप मुझे खा तो लेना, लेकिन उससे पहले आप मुझे एक गाना सुना दो। भेड़िया मेमने की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, मुझे कोई गाना नहीं आता, मैं तुझे गाना नहीं, आज मैं तुझे अपना भोजन बनाऊंगा। मेमना डरा तो बहुत ज़्यादा हुआ था, लेकिन उसने अंत समय तक भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। वह बोला, अरे भेड़िया मामा, मेरी माँ मुझसे रोज कहती है कि भेड़िया मामा के जैसा गाना तो पूरे जंगल में कोई नहीं गा सकता। भेड़िया बड़ा खुश हो गया कि मेरी इतनी तारीफ करती है इसकी माँ, अब तो इसे गाना सुनाना बनता है। भेड़िया उसकी चालाकी नहीं समझ पाया और वो जोर जोर से गाना गाने लगा। भेड़िए की आवाज़ सुनकर शिकारी कुत्ते उसी ओर दौड़े आ गए। उधर भेड़िया आंखें बंद किए हुए जोर जोर से गाना गाए जा रहा था और शिकारी कुत्ते उसे खाने के लिए उधर ही आ रहे थे। जब भेड़िए ने आंखें खोली तो शिकारी कुत्तों ने उसे दोनों तरफ से घेरा हुआ था। ये देखकर तो भेड़िए का होश उड़ गया कि अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस चुका हूं, अब मैं इधर उधर भाग भी नहीं सकता।
मेमने ने मौका देखते ही वहां से दौड़ लगा दी और वह धीरे धीरे करके अपने घर पहुंच गया और उधर शिकारी कुत्तों ने भेड़िए का कचूमर बना दिया और उसे मार डाला। इसीलिए कहा जाता है कि सही समय पर अपनी चतुराई का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा और एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।